अपना भगवान मानता हूं, लेकिन भगवान बुद्ध के साथ साथ मैं डॉक्टर अंबेडकर को भी अपना भगवान मानता हूं, क्योंकि कौन बुद्ध थे, कहां से बुद्ध आए, ये मुझे नहीं मालूम था। और बुद्ध का रास्ता अगर हमें कोई दिखाया तो वो मसीहा डॉक्टर अंबेडकर जी थे। और इस बात को कहने में जरा भी नहीं चूकता हूं मैं कि आज अगर इस मंच पे बोलने का मौका मिला है और पूरे देश में काम करने की अवसर मिला है, तो एक ही महान पुरुष की देन है, वो केवल डॉक्टर अंबेडकर की है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें भूलना नहीं चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आजादी के 74 साल बीत गए, एक महापुरुष ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, और आज हमें चिंतन करने की जरूरत है। किसी ने कहा है कि पंछी कहती है गगन बदला है, इंसान कहता है चमन बदला है, लेकिन भंते राहुल कहता है 74 साल में समाज में लाश वही है, फर्क इतना है केवल कफन बदला है। चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। हमें सारे संतों की चिंतन करना चाहिए। भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया, उस संविधान को में क्या उन्होंने लिखा है और किस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा है, उस व्यवस्था में क्या हम आज भी जी रहे हैं या उस व्यवस्था को नकार रहे हैं? अगर उस व्यवस्था को हम नकार रहे हैं और उस व्यवस्था को से अगर हम दूर भाग रहे हैं, तो कितना हमने दूर भागा और कितना अपनाया, ये चिंतन करने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 56 में दीक्षा लिया। क्या हमने चिंतन किया कि 56 के बाद में हमारी संख्या क्या है और हमारी संख्या क्या होना चाहिए? हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। फोटो लगा लेने से या जय भीम कह लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पर चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति वही अंबेडकरवादी होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आजादी के 74 साल बीत गए, एक महापुरुष ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, और आज हमें चिंतन करने की जरूरत है। किसी ने कहा है कि पंछी कहती है गगन बदला है, इंसान कहता है चमन बदला है, लेकिन भंते राहुल कहता है 74 साल में समाज में लाश वही है, फर्क इतना है केवल कफन बदला है। चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। हमें सारे संतों की चिंतन करना चाहिए। भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया, उस संविधान को में क्या उन्होंने लिखा है और किस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा है, उस व्यवस्था में क्या हम आज भी जी रहे हैं या उस व्यवस्था को नकार रहे हैं? अगर उस व्यवस्था को हम नकार रहे हैं और उस व्यवस्था को से अगर हम दूर भाग रहे हैं, तो कितना हमने दूर भागा और कितना अपनाया, ये चिंतन करने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 56 में दीक्षा लिया। क्या हमने चिंतन किया कि 56 के बाद में हमारी संख्या क्या है और हमारी संख्या क्या होना चाहिए? हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। फोटो लगा लेने से या जय भीम कह लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पर चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति वही अंबेडकरवादी होता है। मुझे वो चीजें याद है,
मैं 14 साल की उम्र में चीवर पहना, दीक्षा मैंने चीवर पहन कर लिया। और मैंने 95 में एक अच्छे स्कूल में शिक्षक की नौकरी लगी दिल्ली में। मैंने कहा जरूरत नहीं है, अगर मैं उत्तर प्रदेश से चल करके और दिल्ली आया हूं तो किसी और की देन नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। मैं शामिल नहीं रहूंगा। मैं भारत के अंदर उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करूंगा जो पिछली पंक्ति में बैठा है और उसको अगली पंक्ति में कैसे लाना चाहिए। बहुत सारे बुद्ध विहार बन रहे हैं। बुद्ध विहार में जब भिक्षु नहीं होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।